प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन इस समय पूरे देश और दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। महाकुंभ मेले में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने महाकुंभ की जमीन को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसको लेकर सियासत इतनी गर्मा गई है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। लोग एक दूसरे पर तंज कसने लगे हैं। मौलाना महाकुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बता रहे हैं, वहीं सनातनियों ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों ना खबर को विस्तार से जान लिया जाए। नमस्कार, मैं हूं तान्या त्यागी और आप देख रहे हैं एबी स्टार। आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने महाकुंभ मेले पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि प्रयागराज का एक सरताज नाम का मुसलमान है, जिसने जानकारी दी है कि मेले की काफी जमीन जिस पर टेंट लगा दिए गए हैं, इंतजाम कर दिए गए हैं, जिस जमीन पर मेला लग रहा है वो वक्फ की जमीन है, वो वहां के मुसलमानों की जमीन है। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। मौलाना के इस बयान पर पलटवार करते हुए मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से भाजपा के फायर ब्रांड पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने कहा है कि ये हिंदुस्तान है और ऐसे मौलानाओं को अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि उनके पूर्वज भी हिंदू थे और वो सारी जमीन सनातन धर्म के लोगों की है। यही नहीं, विक्रम सैनी ने कहा कि कांग्रेस के शासन में गड़बड़ हुई है। जब मुसलमान का पाकिस्तान बन गया तो फिर यहां से उनकी जमीन कहां रह गई। और गुस्सा तो हिंदू समाज में है, कहीं कोई गुस्सैल हिंदू छोरा इसकी खोपड़ी ना तोड़ दे, इस मौलाना को देखते ही ना उड़ा दे। ऐसा है, हिंदुस्तान है और ऐसे मौलानाओं को अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे और ये सारी भूमि हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की है। 800 वर्षों तक राज किया इन्होंने। जो हिंदू राजा महाराजा थे, उनकी आपसी फूट के कारण सारे मंदिर तोड़ दिए। तो ये ज़मीन हिंदुओं की है। कुंभ का मेला लगता रहता है और पूरे कहीं कोई 1 इंच भी वक्फ बोर्ड की है ही नहीं कायदे में। तो ये कांग्रेस के शासन में गड़बड़ हुई। भाई, जब पाकिस्तान बन गया मुसलमानों का, फिर यहाँ कहाँ ज़मीन रहेगी? न रोज़ तो पूरे हिंदू समाज में है, कहीं उसकी खोपड़ियाँ तोड़ दे हिंदू। बहुत सा गुस्सैला हिंदू छोरा उस मौलाना को देख तो ही उड़ाना दे। विक्रम सैनी की माने तो ये हिंदुस्तान है और ऐसे मौलानाओं को अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। इसमें पूर्वज भी हिंदू थे और ये पूरी जमीन सनातन धर्मी हिंदुओं की है। उन्होंने 800 साल राज किया। हिंदू राजाओं और महाराजाओं में आपसी मतभेद के कारण सारे मंदिर तोड़ दिए गए, तो ये जमीन हिंदुओं की है। कुंभ मेले नियमित रूप से लगता है और वक्फ बोर्ड के पास कहीं 1 इंच भी जमीन नहीं है। कायदे से तो ये गड़बड़ कांग्रेस के राज में हुई। भाई, जब पाकिस्तान मुस्लिम संपत्ति बन गया है तो यहाँ जमीन कहाँ बची? भाई, पूरे हिंदू समाज में गुस्सा है, हिंदू उनकी खोपड़ी तोड़ सकते हैं। कई गुस्साए हिंदू लड़के इस मौलाना को देखते ही हमला कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं ओवैसी को मुसलमानों के वोट लेने हैं, उसे तो बस ये बोलना है कि चौकी का कागज कहाँ है। क्या उसके पास कागज है? क्या उसके पास ऐसा कोई कागज है? ये लोग सारे मुसलमानों के वोट लेने की बात करते हैं, कोई और वजह नहीं है। अखिलेश यादव भी हिंदू हैं, लेकिन मुसलमानों की बात करके मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे ये कारण ये है कि हिंदू नाराज हो रहे हैं। इस बार उन्हें 1 भी सीट नहीं मिलेगी और 27 में उनका सफाया हो जाएगा। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।